afternoon, everyone. Good afternoon. Any query regarding PFG construction? ये वाले एग्जाम्पल्स हो गए क्या हमारे? Yes, ma'am. ठीक है, अब इसे कवर अप करते हैं. ये भी हो गया था. राइट द CFG फॉर द ऑल बूलियन एक्सप्रेशंस. राइट द CFG फॉर ऑल अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस. राइट अ ग्रामर फॉर ऑल द वैलिड बैलेंस पैरेंथेसिस. ये क्लियर था? Yes, ma'am. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन. Write a grammar for a की power I, b की power j, c की power k, where I equals to j or j equals to I. Sorry, j equals to k. बताएं जरा, इसका आंसर बताएं. बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, अब आप थोड़ा दिमाग लगा के बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है. क्वेश्चन क्लियर है ना? Yes, ma'am. बोलिए कैसे करें इसे. और का मतलब ये है ओनली वन कंडीशन इज सेटिस्फाई एट ए टाइम. मतलब मैम दोनों नहीं हो सकती, और मतलब मैम दोनों भी कवर हो जाएंगे ना. नहीं, या तो ये वाली कंडीशन होनी चाहिए या ये. मतलब मैम अगर I इज इक्वल्स टू J इज इक्वल्स टू K है तो वो मतलब इनवैलिड माना जाएगा इसके लिए. यस, इनवैलिड. कैसे करें, थोड़ा सा अप्रोच बताइए इसकी. मैम पहले तो फर्स्ट ले लीजिए I इज इक्वल्स टू J, A I और B J के लिए. तो इसमें मैम मतलब इसके लिए एक x मान लें अगर, तो AXA स्लैश A B हो जाएगा. सॉरी AXB स्लैश A B. हम कहते हैं यदि i इक्वल्स टू j है तो हमारी लैंग्वेज क्या हो जाएगी. हमारी लैंग्वेज हो जाएगी a की पावर i, b की पावर i, c की पावर k, है ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस केस में हम इसकी ग्रामर लिखेंगे. इसकी ग्रामर सपोज a टेंस टू a, b, मैम ये 0 भी हो सकते हैं या ग्रेटर देन 1 ही है, इक्वल टू ग्रेटर देन 1. वो तो गिवन नहीं है, वो आपकी चॉइस है. सिर्फ ये कंडीशन गिवन है तो आप इक्वल्स टू 1 लेके चलिए. ठीक है. अच्छा ठीक. ये तो a की पावर i, b की पावर i का सही लिखा है. यस मैम. c के लिए क्या लिखें. c की पावर एनीथिंग तो c CB स्लैश C. स्लैश सी. ये तो हो गया जब i इक्वल्स टू j है. लेकिन मैम इसमें इज इक्वल्स टू K भी तो हो गया ना फिर. अभी तो सुनो तो सही, एक मिनट सुनो. c इक्वल्स टू cb टेंस टू c. ठीक है. अब हमारी कंडीशन है j इक्वल्स टू k. यदि j इक्वल्स टू k हो जाता है तो हमारी लैंग्वेज क्या हो जाएगी. a की पावर i, b की पावर k या j और c की पावर k. ठीक है. ये लैंग्वेज होगी. यस मैम. इस केस में हम इसका बनाएंगे और a का बनाएंगे. ठीक है. तो हम पहले a का बनाते हैं. तो सपोज a का हमने ले लिया कैपिटल C,
बी की पावर के और सी की पावर के। ठीक है इतना? Yes, ma'am. यस मैम। अब इसको समराइज करिए एस में। एस टेंड्स टू ए बी स्लैश सी डी। टेंस टू ए बी, या तो ये वाला पोर्शन चलेगा या फिर ये वाला पोर्शन, ये जिसमें कि j इक्वल्स टू के। लेकिन इसमें क्या हो गया, ये वाली कंडीशन में हमारे सी भी इसके इक्वल आ सकते हैं यदि हम कोई वैसी स्ट्रिंग ले। आ सकते हैं या नहीं आ सकते? तो मैम ए, यस मैम, हम ए बी सी कर देंगे। तो क्या करें उसके लिए बताओ? और मेरे अकॉर्डिंग एक सी लगा देना चाहिए और दूसरे वाले में ए। क्यों? ए भी तो ज्यादा हो सकते हैं, ए भी जरूरी है सी हमेशा ज्यादा हो? अच्छा, इंटरसेक्शन में होती है ना कि तीनों सेम नहीं हो सकती, और में तो सेम कंडीशन हो सकती है ना? इसमें मैम मेरे फिर से एक बार अकॉर्डिंग तो हो रिपीट सकती है, करिएगा, तो इसमें आपने क्या कहा अभी? इंटरसेक्शन में होता है कि तीनों सेम नहीं होने चाहिए, यूनियन में तो सेम हो सकते हैं ना तीनों, ये तो यूनियन है। हाँ मैम। यस मैम। ठीक है, यदि यहाँ पे एंड होता तो नहीं होता, नहीं सॉरी, इंटरसेक्शन होता तो नहीं होता, और में तो सेम हो सकता एंड है। होता तो भी हो जाता है। ठीक है, तो आपकी 5 प्रोडक्शन हो गए। प्रोडक्शन नंबर 1, प्रोडक्शन 2, 3, 4, 5। ये सॉल्यूशन क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, ये आपको समझ में आ मैम जरा इसी क्वेश्चन में बोलो। मैम एक बार वो भी बता दीजिए कि अगर वो इक्वल नहीं होगा तो किस तरीके से करेंगे प्रोसेस। तो मेरे पूछने से पहले पूछ लेते तो मैं क्या करूँगा? अब मैं आपसे कहती हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ जाए, i नॉट इक्वल्स टू j और j नॉट इक्वल्स टू k। अभी आपने क्या लिखा, i इक्वल्स टू j और j इक्वल्स टू k। अब आपको आ जाए कि i नॉट इक्वल्स टू j और j नॉट इक्वल्स टू k। इसका सॉल्यूशन बताइए कैसे करेंगे? मैम इसमें जो नहीं है वो नहीं, लिखो ग्रामर लिखो, ऐसे नहीं, बहुत लंबी ग्रामर बनेगी, दिमाग से ग्रामर लिख के बताओ मुझे। सभी से बोल रही हूँ मैं। इक्वल्स टू आई नॉट इक्वल्स टू जे और जे नॉट इक्वल्स टू के।
बताइए किसी का समझ में आया कैसे करें इसे? इसमें हम कर रहे हैं। हुआ किसी का? मैम ये तो थोड़ा लंबा है। हाँ लंबा तो है ही तभी तो। मैम ये दो अलग अलग केस बनेंगे। पहले तो आई नॉट इक्वल टू जे कर लेंगे, फिर नॉट इक्वल टू के वाला। हाँ करो। और बताइए कोई? और किसी का दिमाग चला हो? लड़कियों कुछ बोला करो, तुम लोग तो बैठ जाते हो, कैसे करोगे? जब भी बात आती है नॉट इक्वल की, पहले इक्वल का बना लो, ठीक है? सबसे पहले किसका बना लो? इक्वल का। यदि ये तीनों इक्वल हुए हैं तो हमारी ग्रामर क्या होगी? ये होगा कुछ ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, है ना? ठीक है, पहले इक्वल की बना लो। इतना समझ में आया? यस मैम। अब देखिए कंडीशन या तो आई जे पर है, यानी कि फर्स्ट टू पर ए बी पर, या कंडीशन बी सी पर है, या फिर कंडीशन इस पर है। तीनों एक साथ पे तो नहीं है ना, फर्स्ट टू पे है या लास्ट टू पे है। तो हम फर्स्ट टू की ग्रामर अलग बनाते हैं। हमने ए की पावर एन, बी की पावर एन की अलग बनाई ग्रामर, क्योंकि कंडीशन हमारी या तो फर्स्ट टू पे है या लास्ट टू पे। यदि मैं ए की पावर एन, बी की पावर एन की ग्रामर बनाऊँ तो सपोज इस ग्रामर को मैंने नाम दिया एक्स का, तो क्या हो गया? ए एक्स बी ए बी, ठीक है? या कंडीशन है हमारी बी की पावर एन और सी की पावर एन। यदि मैं इसकी ग्रामर बनाऊं तो इसको ले लूंगी मैं y टेंड्स टू, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। y c b c। पहले ये बताओ कितना क्लियर हो गया? ये वाली यस कंडीशन मैम। क्लियर होगी? ठीक है। यस मैम। अब इसमें या तो आई ज्यादा होंगे, मतलब यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसमें क्या ज्यादा होगा? या तो ए ज्यादा होंगे या बी ज्यादा होंगे, है ना? Yes, कोई ma'am.
या तो ए ज्यादा होंगे या बी ज्यादा होंगे। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो या तो बी ज्यादा होंगे या सी ज्यादा सी। होंगे। तो आप एक सीरीज बना लो जिसमें सिर्फ ए बी और सी बन रहे हो। खाली ए जनरेट करने की सीरीज क्या होगी? ए ए स्लैश ठीक है। खाली बी जनरेट करने की सीरीज क्या होगी? बी बी स्लैश बी। स्लैश बी और खाली सी जनरेट की सीरीज क्या होगी? इतना समझ में आ गया? यस मैम। अब यदि फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं आई नॉट इक्वल्स टू जे, सी से तो हमें मतलब है नहीं, सी हो सकते हैं, बस कितने हो सकते हैं कोई मतलब नहीं। सी नॉट इक्वल्स टू जे मतलब इसमें दो कंडीशन होंगी, या तो आई ग्रेटर होंगे जे से, या सेकंड कंडीशन ये होगी जे ग्रेटर देन होंगे आई से। यही दो कंडीशन तो होंगी, और कोई कंडीशन होगी? तो मैं क्या कर रहा हूँ, एस टेंस टू सी, सी तो कितने भी हो सकते हैं, तो सी किससे जनरेट हो रहा है? कैपिटल सी से, तो मैंने कैपिटल सी लिख दिया। ए बी क्या, ए बी सीरीज कौन जनरेट कर रहा है? ए बी सीरीज जनरेट कर रहा है हमारा एक्स। ए बी सीरीज जनरेट कर रहा है एक्स। यदि जे ज्यादा है, सपोज जे ज्यादा है, यानी कि कौन ज्यादा है? बी, तो मैं यहाँ बी लगा दूं एक एक्स्ट्रा। एक्स के बाद ही बी लगेगा क्योंकि जे लास्ट, बी लास्ट में आएगा ना। यस मैम। और यदि आई ज्यादा है तो, एक्सी ए ज्यादा है तो ए एक्सी ए एक्स सी। पहले ये बताओ, ये दो कंडीशन समझ में आई आपको? यस मैम। सबको समझ में आ गई है? यस मैम। अब जे नॉट इक्वल्स टू के, एम स्लैश वाई। तो इसमें भी दो कंडीशन होंगी, या तो जे ज्यादा होंगे के से, या फिर जे लेस देन होंगे के से। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए, ए के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है तो ए तो लिख ही लो, दोनों तरफ ए लिख लो। अब फर्स्ट कंडीशन, यदि जे ज्यादा है, तो मैम ए वाई बी हो जाएगा। क्या लिखे? ए वाई बी। बी वाई। बी वाई डियर, वाई बी क्यों कर रहे हो? बी पहले आएंगे या बाद, सी के बाद आएंगे? पहले आएंगे मैम, सॉरी सर। ये चीज तो मैं नहीं है ध्यान रखना। और यहाँ क्या लिखे हैं? ए वाई सी। ए वाई सी। ए वाई। कितने प्रोडक्शन हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। यस मैम। मैम हाँ, मैम हम लोग अगर i इज नॉट इक्वल टू j या फिर j इज नॉट इक्वल टू k, मैम दोनों कंडीशन लें अगर, तो मैम i इज नॉट इक्वल टू j वाले में भी मैम k है, तो मैम k ऊपर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, या ज्यादा भी हो सकता है, तो मैम k के लिए क्या करेंगे इसमें? तो बस कुछ नहीं करना है, आपकी कंडीशन इसके ऊपर है सिर्फ, तो तभी तो हमने यहाँ पे के लिए सिंपल, सी के लिए सिंपल सी लगा दिया है। जितने मर्जी आए, इक्वल है इक्वल जनरेट कर लो, क्योंकि सी तो सिंपल सी है ना, इसमें इक्वल भी जनरेट होंगे, ज्यादा भी जनरेट हो जाएंगे, कम भी जनरेट हो गए। सी पे तो कोई कंडीशन ही नहीं लगाई ना फिर हमने, क्योंकि कंडीशन हाँ हाँ ए मैम और बी समझ गए। पर है। ओके मैम समझ गए। ये आप जरा उस पर लिख लो, ये पीपीटी में नहीं है, ये 6 प्रोडक्शन लिख लीजिए इस आंसर के लिए।
नोट कर लिया? यस मैम। चलिए अब इसे खत्म करते हैं। जैसे जैसे पेपर सॉल्व करेंगे या आगे और क्वेश्चन आएंगे तब ग्रामर कर लेंगे, वरना ऐसे तो बहुत क्वेश्चंस हैं, पढ़ते रह जाएंगे। और आपको कोई क्वेश्चन मिले तो आप लोग उससे पूछ सकते हो। 20 क्वेश्चन हमने ग्रामर पे कर लिए, जिसमें हर टाइप की ग्रामर मैंने आपको बता दी है, हर कंडीशन पे, सिंपल से लेके अब तक आ गया। ठीक है? अब हमने क्लोजर Yes, ma'am. प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज पढ़ी थी फर्स्ट यूनिट में, याद है? यस मैम। अब पढ़ेंगे हम क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में सिर्फ यही प्रॉपर्टीज हैं दैट आर क्लोज्ड, और ये इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट सपोर्ट नहीं करती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, रेगुलर में ये सारी प्रॉपर्टीज क्लोज्ड होती हैं, बट CFL में ये दो प्रॉपर्टी हमारी क्लोज नहीं होती, बस ये सपोर्ट करता है यूनियन, कॉन्केटेनेशन, क्लेम स्टार एंड ट्रांसपोज, और इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट को नहीं सपोर्ट करता है। ठीक है? और यदि हम रेगुलर की बात करें तो ये 6 सपोर्ट करता है। अब ये क्या है, जो हमने क्वेश्चन करना सीखा है ना, वही तरीका बताया इसमें कैसे करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम यूनियन। देखिए, यदि आपसे बोला जाए डिजाइन अ लैंग्वेज ग्रामर फॉर ए की पावर एन, बी की पावर एन, यूनियन सी की पावर एन, डी की पावर एन, तो आप क्या करेंगे, ए की पावर एन, बी की पावर एन की अलग ग्रामर बना लेंगे। ये ए की पावर एन, बी की पावर एन की है। ठीक है? ठीक है? यस मैम। सी की पावर एन, डी की पावर एन की आप अलग बना लेंगे S2 के नाम से, या XY या AB। और जब स्टार्टिंग सिंबल आप रखेंगे, क्योंकि ये यूनियन है, तो आप क्या करेंगे, S1 या फिर S2, S1 या फिर S2, दैट इज द यूनियन। इसमें क्या होता है, जब हम यूनियन करते हैं तो जो इस ग्रामर के वेरिएबल हैं और जो इस ग्रामर के वेरिएबल हैं, वो दोनों मर्ज हो जाएंगे और एक स्टार्टिंग सिंबल ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों ग्रामर के ये मर्ज हो गए और एक स्टार्टिंग सिंबल S ऐड हो गया। इनपुट दोनों के मर्ज हो जाएंगे, यहाँ पे इनपुट है AB, यहाँ पे इनपुट हो गया CD। अब इस ग्रामर को हम क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल लिखेंगे, S लिखेंगे, S1 लिखेंगे, S2 लिखेंगे। ठीक है ना? मर्ज हो गया, फर्स्ट ग्रामर का S1 था, सेकंड ग्रामर का S2 था, और ये स्टार्टिंग सिंबल। इनपुट क्या हो गए आपके, A है, B है, C है और D है। दोनों ग्रामर के इनपुट मर्ज हो गए। प्रोडक्शन, फर्स्ट ग्रामर का प्रोडक्शन, यूनियन सेकंड ग्रामर का प्रोडक्शन, यूनियन S का प्रोडक्शन, और S का प्रोडक्शन क्या है, S1 या फिर S2, या तो अलग अलग लिख दो या स्लैश करके लिख दो। दैट इज द यूनियन। समझ में आया? यस मैम। क्लियर? दैट इज द यूनियन ऑपरेशन। यदि आपसे बोला जाए राइट अ ग्रामर फॉर A की पावर n यूनियन B की पावर n where n is greater than or equals to 1, तो आप क्या लिखेंगे, पहले A की पावर n की ग्रामर लिखेंगे। आप लिखेंगे A, फिर आप लिखेंगे B की पावर n की ग्रामर, B टेंस टू B, 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 और फिर आप यूनियन करने के लिए S टेंस टू, बोलो क्या लिखे, A/P। A/B। दिस इज द यूनियन। मैंने कहा ना, प्रॉब्लम को सब डिवाइड किया। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने प्रॉब्लम डिवाइड की थी हर जगह। जैसे यहाँ पे हमने प्रॉब्लम डिवाइड की थी, फिर उसका यूनियन कर दिया, तो ये वही चीज बताई है। यूनियन ऑपरेशन क्लियर हो गया? ये थ्योरेटिकली आता है, आपको ऐसे ही समझाना है। आगे मूव करें। यस नेक्स्ट कॉन्केटेनेशन।
यदि आपके पास आ जाए राइट ए ग्रामर फॉर ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, डी की पावर एन, कोई यूनियन नहीं है, सिर्फ कॉन्केटेनेशन है, तो आप क्या करेंगे, ब्रेक करिए, ए की पावर एन, बी की पावर एन का अलग बनाएंगे, सी की पावर एन, डी की पावर एन का अलग बनाएंगे। सपोज ए की पावर एम, बी की पावर एम का आपने S1 बनाया, सी की पावर एन, डी की पावर एन का आपने S2 बनाया, और जब S किया तो दोनों को कॉन्केटनेट करके लिख दिया। ये वेरिएबल्स हैं S1 S2, इन्हें इनपुट को समझना आउटपुट को, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या हो रहा है, जब ग्रामर जनरेट हुई तो वेरिएबल हमारे यूनियन हो गए इंक्लूडिंग स्टार्टिंग सिंबल, इनपुट्स भी हमारे यूनियन हो गए और प्रोडक्शन भी हमारे यूनियन हो गई इंक्लूडिंग स्टार्टिंग सिंबल। और जब हम स्टार्टिंग सिंबल लिखते हैं तो हम कॉन्केटनेट करके लिखते हैं, मर्ज करके। जैसे कि सपोज क्वेश्चन आपके पास आ जाए, राइट अ ग्रामर फॉर ए की पावर आई, बी की पावर जे, सी की पावर के, वेयर जे इक्वल्स टू आई प्लस के। आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे, ए की पावर आई, बी की पावर, हेलो, कैसे ब्रेक करें, मैम बी आई बी के, आई बी के, सी की पावर के। फिर इसको डिवाइड कर देंगे, ए की पावर बी, बी की पावर आई, बी की पावर के, सी की पावर के। अब ए की पावर आई, बी की पावर आई के लिए आपने सपोज एक्स लिया, तो आप लिखोगे ए एक्स एक्स बी स्लैश ए बी, और बी की पावर के, सी की पावर के लिए लिखा है तो बी वाई वाई सी, सी। और एस कैसे लिखेंगे, एक्स एक्स वन। एक्स वाई। समझ में आ गया कॉन्केटेनेशन। इस टाइप से आपकी सारी यस प्रॉब्लम मैम। सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। क्लीन स्टार, क्लीन स्टार। अच्छा, इसमें मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, यदि मैं आपको दूं एक क्वेश्चन याद आ गया मुझे, क्वेश्चन है 0 की पावर आई, 1 की पावर जे, 0 की पावर के, where j greater than I plus k। इसका सॉल्यूशन बताइए जरा। क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्लियर हुआ क्वेश्चन। Yes, 0 ma'am. की पावर आई, 1 की पावर जे, 0 की Yes, ma'am. पावर के, where j is greater than I plus k। बनाओ जरा, पता चलेगा कितना आ गया समझ में।
हाँ भाई, क्या सोचा है, कैसे करेंगे? यस मैम। मैम इसे आप लिख लीजिए एक्स जेड वाई, एस टेंड्स टू एक्स जेड वाई, Tends to एक्स जेड वाई। और मैम इसमें अब x टेंड्स टू 0x1/01, y टेंड्स टू 1y0/10, y tends to 1y0/10, और z टेंड्स टू 1z/1। बताइए फिर सही है या नहीं? समझ में आया कैसे किया है ये? नहीं मैम। अकॉर्डिंग टू देवांश, उसने क्या कहा है कि ये तो 0 की पावर आई है, तो ये 0 की पावर आई रहने दिया, और यहाँ पे कंडीशन है 1 के साथ। 1 के साथ क्या कंडीशन है कि j इज ग्रेटर देन i प्लस के, यानी कि ये i प्लस के तो है ही, प्लस कुछ 1 एक्स्ट्रा और है। कितने हैं ये नहीं पता, पर कुछ एक्स्ट्रा है। सपोज p नंबर ऑफ 1 ज्यादा है, ठीक है, और 0 की पावर के। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अब उसने ब्रेक कर दिया। उसने क्या किया, 0 की पावर आई, 1 की पावर आई इधर ले लिया, 1 की पावर p को बीच में रहने दिया, और 1 की पावर आई, 1 की पावर k और 0 की पावर k को इधर ब्रेक कर दिया। 3 प्रोडक्शन बन गई। समझ गए मैम, हो गए। तुम समझ तो बहुत जल्दी जाते हो, सॉल्व करके क्यों नहीं देते भाई? तो ये इन्होंने बनाया, आधे के बाद समझ में आया। ये इन्होंने बनाया है x, इसको लिया है इन्होंने y, और इसको लिया है इन्होंने z, और इसीलिए इन्होंने s में रख दिया x z y। क्यों देवांश, सही बोला मैंने? आपने ऐसे ही किया है ना? यस मैम, बस मैंने ये पहले मैंने मैम j इज इक्वल्स टू i प्लस k का बना दिया, और फिर बीच में मैम 1 डाल दिया। बात वही है। बात करिए, मैंने यहाँ पे बता दी कुछ 1 ज्यादा है। यस मैम। लॉजिक क्लियर हुआ? इतने क्वेश्चन करने के बाद भी आप लोग बोल कर नहीं पा रहे हो सब लोग। क्यों भाई, समझ में आ गया ये? यस मैम। थोड़ा दिमाग लाओ। तो ये कॉन्केटेनेशन का एग्जाम्पल हो गया आपका। चलिए, ये हो गया कॉन्केटेनेशन। नाउ क्लीन स्टार्ट। Clean star means iteration. If L is a CFL language, context-free language, then L star is also a context-free language. कैसे? आपको एक प्रॉब्लम दी है, डिजाइन ए लैंग्वेज फॉर ए की पावर n, b की पावर n, ठीक है? तो हमें क्या करना है, a की पावर n, b की पावर n की ग्रामर बना लो, और स्टार्टिंग सिंबल में उसे इटरेट कर दो बाय एडिंग दिस प्रोडक्शन, बाय एडिंग दिस प्रोडक्शन a s1। सपोज आपको लैंग्वेज दी है a प्लस बी बी, ठीक है? ए प्लस बी बी लैंग्वेज दी है, तो आपने एक प्रोडक्शन बनाया a टेंस टू ए बी बी,
यही तो बनेगा इसका। यस मैम। यस मैम। अब आपने लगा दिया इस पे स्टार, क्लीन क्लोजर लगा दिया, तो आप क्या करेंगे, उसे लिखेंगे एस टेंस टू एस ए और नल। तो देखिए इसमें क्या होगा, या तो ए की सीरीज बनेगी, या बी की सीरीज बनेगी, या ए और बी की सीरीज बनेगी, डबल ए डबल बी की सीरीज। तो सपोज आपको चाहिए डबल ए डबल बी, इससे आप इटरेट कर लोगे एस ए, फिर इसको एस को रिप्लेस किया एस ए, इस ए को रिप्लेस कर दो डबल ए से, इस ए को रिप्लेस कर दो डबल बी से, और एस को रिप्लेस कर दो नल से। आ गया कि नहीं आ गया? हो गया ना? यस मैम। दिस इज द क्लीन स्टार। कोई भी लैंग्वेज ले लो, कोई भी जिसपे आपको कोई स्टार लगाना है। सपोज आपने लिखा 01 और उसका लगाना है आपको स्टार, तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट नहीं बना पा रहे, 01 के लिए ग्रामर लिखो, 01 के लिए ग्रामर हो गई 01। अब इसको स्टार करना है तो एस टेंस टू एस ए, तो 01 की सीरीज बन जाएगी आपकी। चलिए आगे। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मीन्स reverse. If L is a CFL, then L bar is also a CFL. Suppose L ये लैंग्वेज है, L bar क्या होगा, ये होगा रिवर्स। तो सबसे पहले L के लिए लैंग्वेज जनरेट कर। तो ये लैंग्वेज क्या है, B A B यानी कि स्ट्रिंग हमेशा B से एंड हो रही है, सिंगल B से, है ना। और शुरुआत में या तो नल ए है, सिंगल ए है, डबल ए है, ट्रिपल ए, यानी कि ए स्टार, यही तो हो रहा है। ए स्टार बी की आपको उन्हें ग्रामर लिखी, तो आपको पता है ए स्टार बी की ग्रामर ये होगी ए स्लैश बी। अब आपको इसको रिवर्स करना है, तो रिवर्स में आप कुछ नहीं करेंगे, वेरिएबल को रिवर्स कर दो, वेरिएबल को रिवर्स कर दो, एस डैश टेंस टू एस डैश ए स्लैश बी, यानी कि ये चीज़ आपकी यहाँ आ गई, तो रिवर्स हो गई। देखिए अब शुरुआत बी से है, एंडिंग ए से है, क्या हो गया बी ए स्टार। ठीक है, ट्रांसपोज क्लियर हो गया। यस मैम। तो ये थे क्लोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सीएसएफ। क्लोज्ड, नॉट क्लोज में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। इसको एग्जाम थ्योरी में आपको ऐसे लिखना है, कोई भी एग्जाम्पल है, थोड़ी सी थ्योरी लिख देना। इफ L1 is a CFL and L2 is all CFL, then L1 union L2 is also CFL। ये एक एक सेंटेंस लिखना है। If L1 is CFL, then L2 is CFL, then L2 is also a CFL। वो थ्योरी मैंने लिखी है, जैसे ये यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है मैंने, यही सेम आपको यूनियन और कॉम्पिटिशन में होगा। तो ये हो गए आपके क्लोजर प्रॉपर्टीज दैट आर क्लोज्ड अंडर द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ये हम नेक्स्ट जब भी लेक्चर होगा उसमें। और कोई डाउट है तो बताइए, ग्रामर रिलेटेड बोलिए, है कोई डाउट? नो मैम। ठीक है।
ओके, तो फिर लीव कर दीजिए। हेलो मैम। और बोलो। मैम मैं ये कह रहा था कि जो स्पार्क है मैम, उसमें हमें मतलब इस बार पीपीटी ही शो करनी है दोबारा से, और प्रोजेक्ट शो करना है, या खाली मतलब प्रोजेक्ट करना है, किस टाइप से कर रहेगा मैम? इंट्रोडक्शन के लिए एक बार याद दिला देना पीपीटी से, फिर अपना फुल वो वेबसाइट डायरेक्ट अपनी वेबसाइट चलाना। अच्छा पर हाँ, उसमें कुछ डमी डेटा होना चाहिए, कुछ इन डेटाबेस में रखना पहले से 20 15 20 एंट्रीज, ठीक है ना। ठीक है मैम, ठीक मैं लिंक आज या सुबह शेयर कर दूँगी शाम को, ठीक है, ठीक है मैम, 4:30 बजे के बाद। ठीक है मैम।